पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती मनाई गई। उदयपुरवाटी कस्बे के सातबत्ती के निकट अंबेडकर भवन में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई। जयंती में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक सुबकंठ चौधरी, विशिष्ट अतिथि प्रधानपति रामनिवास खटाणा, अजय बालोटिया, सतपाल मावलिया, वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि संजय खान रहे। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्पहार पहना द्वीप प्रज्वलित कर याद किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक सुबकंठ चौधरी ने वाजपेयी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वाजपेयी जी की जयंती को प्रदेश भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। वाजपेयी जी जन्म से लेकर अंत तक कभी गलत चीजों से समझौता नहीं किया। पूरा जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जैसे जिया। वाजपेयी जी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। स्वतंत्र भारत को सैद्धांतिक राजनीति करने का ज्ञान वाजपेयी जी ने दिया और प्रदेश भर में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहेब की याद में भी उन्हीं के नाम से बने भवनों में वाजपेयी साहब की जयंती मनाई जा रही है। साथ ही महाराजा सूरजमल के शौर्य दिवस को भी याद कर उनके जीवन पर ख्याति पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में सुशासन दिवस पर समस्त जनों ने प्रतिज्ञा ली। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र डेनवाल, पार्षद दिनेश सैनी, सीताराम जांगिड़, संदीप सोनी, पार्षद प्रतिनिधि अमित अली कछावा, नितेश सैनी, अशोक कुमार, पिंटू शेखावत, राजेंद्र चावरिया, किसान नेता धन्नाराम सैनी, सिंबू सैनी, पवन कुमावत, छाजू डिग्रवाल, पालिका कर्मचारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पधारे अतिथि श्रीमान सुबकंठ जी चौधरी से निवेदन करूंगा कि इनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए संबोधित करें। श्रीमान सुबकंठ जी चौधरी। परम सदैव प्रातः स्मरणीय मां भारती के ऐसे लाल, जिन्होंने जन्म से लेकर अंत तक कभी गलत चीजों पर समझौता नहीं किया। सारा जीवन ऐसा जिया जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जिया हो। ऐसे महामना की 99वीं जयंती पर आज अंबेडकर भवन उदयपुरवाटी की इस भवन में हमारे साथ विराजमान जिला परिषद के सदस्य भाई अजय बालोटिया जी, आदरणीय सतपाल जी, हमारी पंचायत समिति उदयपुरवाटी के प्रधान प्रतिनिधि भाई रामनिवास जी, बैंक के पूर्व डायरेक्टर भाई भूपेंद्र जी, भाई विजय जी, हमारे आपके वाइस चेयरमैन जी, ये मंच और मंच के समक्ष विराजमान ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने ऐसे महापुरुष के जीवन से कुछ प्रेरणा लेने के विषय में आज यहाँ उपस्थित हुए ये मातृशक्ति और मीडिया के बंधुओं, समस्त महानुभावों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग यहाँ पधारे। और एक बात आपसे और बताना चाहता हूं, ऐसे लोग जिन्होंने अपने पूरे जीवन में जाति पाति धर्म और मजहब को कुछ माना नहीं, जो पूरी जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित रहे, गलत बातों से समझौता कभी किया नहीं, या मैं यूं कहूं कि स्वतंत्र भारत को अगर सैद्धांतिक राजनीति करने का ज्ञान किसने दिया, उस महापुरुष का नाम था माननीय अटल बिहारी वाजपेयी। आज प्रधानमंत्री का पद तो बहुत बड़ा है। एक वार्ड पार्षद के चुनाव में लोग इतने ओछे समझौते कर लेते हैं कि बात करते हुए शर्म आती है। और जिस महामना की जयंती पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, उन्होंने एक वोट के लिए गलत समझौता करने के बजाय प्रधानमंत्री के पद को ठोकर मार दी और चुनाव में चले गए। इस देश की सीमाओं पर की सुरक्षा करने वाले लोग, किसानों के ऐसे पुत्र जिन्होंने 62 में 65 में 71 में अनेकों युद्ध करके अपने आप को बलिदान कर दिया, जिनको कोई पूछने वाला रहस्य देश में शेष रहा नहीं, उन सरकारों की मंशाओं को बदलकर पहली बार देश के किसान की, नौजवान की भावनाओं के अनुसार अगर उनका मान और सम्मान बढ़ाने का अगर नाम किसी ने किया तो उनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी था। कोई पूछता नहीं था, कोई जानता नहीं था
कई दिनों बाद चर्चा होती थी, फलाने गांव में उस आदमी का बेटा शहीद हो गया था, आज उसकी पेटी आई है, आज उसका बेल्ट आया, आज उसकी टोपी आई है। यही वो शख्स हैं जिन्होंने माता पिता के सामने उनके बच्चों को सशरीर लाकर बलिदान होने के बाद उनके दर्शन करवाने का मौका दिया। ऐसे व्यक्ति को जीवन पर्यंत पीढ़ियों तक याद रखना चाहिए, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। ये जरूर हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग, वैसे तो दुर्भाग्य क्या कहूं, 70 साल में लगातार एक विचारधारा की सरकारें बहुत साल तक रही, कभी उन्होंने इस बात को पहचानने की, जानने की कोशिश नहीं की। ये भवन जहां आप लोग विराजे हैं, ये भी उस ऐसे ही महामना की जैसे लोगों की विचारधारा की के अनुरूप बना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल काल में भवन बना। और आज देखिए, इतने साल बाद उसी विचारधारा को आत्मसात करके इस देश का नेतृत्व करने वाले किसी महामना ने तय किया है, वाजपेयी साहब जैसे व्यक्ति का जन्म दिवस अगर कहीं मनाना है तो पूरे देश में मन रहा है, और ऐसे ही भवनों में बन रहा है, क्योंकि हमने पूरे राजस्थान में हर एक उपखंड पर इस प्रकार के भवनों का निर्माण करवाया है। मैं पहली तो पीड़ित समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोग समझने की कोशिश करें। ये विचारधारा जो कई वर्षों से आपने मन में बैठा रखी है, उसको थोड़ा थोड़ा एक बार बदलने की कोशिश करें। जो लोग वाकई मानव की सेवा करना चाहते हैं, जो लोग वाकई देश का उत्थान करना चाहते हैं, वो लोग जातियों में नहीं बटा करते। उनके जीवन से आप कुछ ना कुछ सीखिए। वाजपेयी जी ने जीवन पर्यंत मानव को मानव का पाठ पढ़ाया, जिन्होंने हमेशा इतना स्वाभिमान की जिंदगी जी कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रार नहीं ठानूंगा, पर मेरे लक्ष्य की तरफ कभी रुकूंगा नहीं। और आज उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए एक और महापुरुष उस पद पर विराजमान है, जो कहते हैं कि मैं मर सकता हूं पर देश को झुकते हुए नहीं देख सकता। इस मिट्टी के खुशबू में, मेरी आत्मा में इसकी खुशबू बसी हुई है, और मैं राष्ट्र को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता हूं। यही कारण है कि आज बाबा साहब की याद में भी उन्हीं के नाम पे बने हुए भवनों में ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस बात के लिए मैं उपस्थित समस्त महानुभावों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप वाजपेयी साहब के जीवन के से कुछ, उनके मूल्यों से कुछ सीखने की कोशिश करें। और आज एक ही नहीं, दो महापुरुषों के दिन है। आज एक की जयंती है, दूसरों का बलिदान दिवस है। एक ऐसे वीर शिरोमणि जिनका नाम इस देश में अजय योद्धा है, जो अपने जीवन में कभी पर्याप्रास्त नहीं हुए, उन महाराजा वीर शिरोमणि सूरजमल जी का शौर्य दिवस, उनका बलिदान दिवस भी आज ही है। मैं उनके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज इस वक्त अवसर पर मैं उनको भी याद करना चाहता हूँ। दोनों में बहुत सी समानताएं रहे हैं। वो भी एक ऐसे हिंदू रक्षक राष्ट्र शासक रहे जिन्होंने कभी न मुगलों की अधीनता स्वीकार करी, न फिरंगियों की अधीनता स्वीकार करी, और न अपने आप को कभी जाति पाति धर्म मजहब में डाला, और एक ऐसे शासक रहे। और उसी प्रकार वाजपेयी जी भी एक महापुरुष, इस प्रजातंत्र के ऐसे लोकनायक रहे जिन्हें जब तक हम लोग याद करते रहेंगे, जितना याद करेंगे उतना ही कम है। हमें आज शपथ लेनी चाहिए, हम जीवन पर्यंत जितना उनके जीवन से हमें सीखने को मिला है उसको सीखेंगे, उनके रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे। ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सत्य निष्ठा से शपथ लेती हूँ कि मैं प्रदेश में सुशासन के उच्चतम मापदंड सदैव संकल्पित रहूंगी, और शासन को अधिक पारदर्शी, सहभागी, जन कल्याण केंद्रित तथा जवाबदेही बनाने के लिए हर संभव प्रयास करता रहूंगी। प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के पाने के लिए, लक्ष्य को पाने के लिए सदैव तत्पर रहूंगी। धन्यवाद। भारत माता की वंदे मातरम।